बहुत एक्सपेंसिव होता है और इससे प्रतिमा जी का ये निर्माण होता है। हमने देखी रहेंगी ना देरासर में कितने जिनाले में भगवान की मूर्ति स्फटिक रत्न से की जाती है, बनाई जाती है। इसकी मालाएं भी बनती है, इसको स्फटिक कहते हैं। फलीह मतलब कि स्फटिक। फिर आगे मणि था। मणि में हमने क्या देखा था कि दो प्रकार के थे ना, सूर्यकांत मणि और दूसरा था चंद्रकांत मणि। तो ये जो मणि होते हैं ना, वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? समुद्र में उत्पन्न होते हैं। ओशन कहते हैं ना, ओशन सी, उसमें उत्पन्न होते हैं। तो ये कौन है? ये सब जीव है। कैसे इनके शरीर है वो हम देख सकते हैं, अलग अलग कैसे प्रकार के शरीर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सूर्यकांत मणि, तो वो सूर्य समान प्रकाश देता है। फिर दूसरा क्या है? चंद्रकांत मणि। जैसे कि मून स्टोन भी कहते हैं उसको। तो ये ऐसा कुछ होता है चंद्रकांत मणि, बराबर। वो भी कैसे चंद्र समान प्रकाश दे सकता है, ऐसा होता है चंद्रकांत मणि। फिर आगे क्या था? रयण। गाथा में आगे शब्द क्या था? रयण, मतलब कि रत्न। तो ये जो रत्न होते हैं वो कहाँ? माइंस होते हैं ना, माइंस, उसमें उत्पन्न होते हैं, माइंस में। हमने क्या देखा, कहाँ कहाँ कौन उत्पन्न होता है वो सब याद रखना है हमें। मणि कहाँ उत्पन्न होते हैं? मणि हमने देखा कि ओशंस में, समुद्र में उत्पन्न होते हैं। फिर ये रत्न होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? वो माइंस में उत्पन्न होते हैं। तो हमने सुना होगा 14 रत्न, 14 रत्न, 14 रत्न। तो उनके ये कुछ नाम है, जैसे कि इंद्रनील, गैरिक, गोमेदक, हंसगर्भ, पुलक, सौगंधिक, चंद्रप्रभ, वैडूर्य, जलकांत, सूर्यकांत, रूचक, अंक, लोहिताक्ष और मरकत। ये सब कुछ नाम एग्जाम्पल्स है 14 रत्नों के, ये सब नाम है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के रत्न पाए जाते हैं माइंस में। हमें इंग्लिश भी नेम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ओपैल, एम्बर और मिथाइस्ट, अलग अलग कलर्स के होते हैं ये सारे। ये सब क्या है? रत्न कहा जाता है। मतलब कि जो भी माइंस में मिलते हैं वो सब रत्न। और मणि कौन? मणि जो समुद्र में उत्पत्ति होती है उनको मणि कहते हैं, ये याद रखना है, बराबर। ये भी कैसे होते हैं? ये एक्सपेंसिव होते हैं। और हमने देखा होगा कि जो भी ये ग्रह होते हैं, ग्रह को शांत करने के लिए जो ज्योतिष होते हैं वो सब ये सब बोलते हैं ना पहनने के लिए, ये सब ग्रह ग्रह को शांत करने के लिए। ऐसे अलग अलग प्रकार के, कोई रूबी कहता है पहनने, कोई सफायर, अलग अलग होते हैं सब, बराबर। तो ये सब क्या है? रत्न है। फिर आगे हमने क्या देखा था? विद्युम। विद्युम का मतलब क्या है? परवाड़ा या फिर मूंगा। इसको इंग्लिश में रेड कोरल कहते हैं। ये ऐसा दिखता है। हमने देखा रहेगा किसी को जिसको मांगलिक दोष होता है कुंडली में, उसको कहते हैं ना कि ऐसा मूंगा पहनना चाहिए। इस ऑरेंजिश रेड कलर का ऐसा रहता है कोरल, इसको, इस कलर को कोरल कहते हैं, रेड कोरल। तो ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये समुद्र में उत्पन्न होता है। ये जीव, ये भी जीव है। ये सब क्या है? पृथ्वी, बादर पृथ्वी का जीव के सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है। और इस जीव का इस प्रकार का शरीर है। और इस सिर्फ ये रिंग्स के लिए ही इसका यूज नहीं होता है, पर अलग अलग मालाएं भी बनती है, अलग अलग चीजें भी बनती है इसमें से। फिर आगे गाथा में क्या था? हिंगुल। हिंगुल क्या है वो देखते हैं अभी। हिंगुल कुछ ऐसा राइट में है ना, वैसा दिखता है। ये है हिंगुल, मतलब इसको हिंगलोब भी कहते हैं। ये रेड कलर का होता है, इस तरीके का रेड कलर का। और इसको जब पाउडर करते हैं ना, तो इसको ऐसा पूरा ऐसा रेड कलर का, ऐसा मतलब उसका एक प्रोसेस रहता है। प्रोसेस करने के बाद इस तरीके से ऐसा पाउडर बनता है उसका, रेड कलर का। और ये क्या है? इसको सिंदूर कहते हैं, बराबर। इसमें से ही सिंदूर बनता है, जो लेडीज खुद की मांग में भरती है ना सिंदूर, वो यही है। और मजे की बात यह है कि ये जो हिंगुल है ना, जो हमें राइट साइड इसके यहाँ पे स्टोन्स दिख रहा है ना हिंगुल का, तो यहाँ पे हमें सिल्वर कलर का भी यहाँ पे शाइन दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या है पता है? ये इसमें से मर्क्यूरी भी निकलता है। एक शेर का मतलब कि जो एक प्रमाण होता है, एक शेर क्या देखेंगे हम? हाँ देखो, ये इस तरीके का ये हिंगुल है। यहाँ पे हमें जो शाइनी शाइनी दिख रहा है ना सिल्वर कलर का, ये सब क्या है? इसमें से प्रोसेस करके कितना पौना, एक शेर का जो हिंगुल है उसमें से पौना शेर का क्या निकलता है? मर्क्यूरी, मतलब कि पारा निकलता है। मतलब इसमें से मर्क्यूरी भी बनता है और सिंदूर भी बनता है, रेड कलर का पाउडर। ये हरियाल है, इसको हड़ताल भी कहते हैं, हरताल भी कहते हैं। तो ये जो जीव है ये भी जीव है, बादर पृथ्वी का ये भी एक एग्जाम्पल है। इसका शरीर देख लो कैसा, येलो कलर का इसका शरीर है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? माइंस में होती है इसकी उत्पत्ति। ये एक पॉइजनस पॉइजनस पदार्थ है। कैसा है? पॉइजनस है। और इसको मेडिसिन बनाने में इसको यूज किया जाता है। इसका हरियाल जो पत्थर दिख रहा है ना, इसका यूज कहाँ होता है? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसका यूज होता है। और दूसरा,
बुक्स में जो लिखा जाता है ना, राइटिंग्स जो भी, तो उसको हमें करेक्शन करना है, तो उसके लिए भी ये यूज होता है, मतलब कैंसिल करने के लिए, जो भी रॉन्ग हमने लिख दिया हो बुक्स में, तो उसको करेक्शन करने के लिए भी ये यूज हमें इसका हम यूज कर सकते हैं। बराबर, ये है हरियाल या फिर हड़ताल। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे का गाथा के हिसाब से क्या है नेक्स्ट। मनशील, मणशील या फिर इसको मैनशील भी कहते हैं। ये भी एक पॉइजनस पत्थर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्या है, बादर पृथ्वी का है, उसका शरीर ऐसा है, पर ये कैसा है, पॉइजनस पदार्थ है। और इसका भी यूज कहाँ होता है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसको यूज करते हैं। और ये पत्थर कैसा है कि ये वेट नहीं होता है, मतलब कि इसके ऊपर भीगता नहीं है, इसके ऊपर पानी भी डालेंगे ना तो भी ये भीगता नहीं है, सूखेंगे। नेक्स्ट है रसिंदा। गाथा में क्या वर्ड है, रसिंदा, मतलब पारा, मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो हम सब जानते हैं कि कैसा होता है, इस प्रकार का सिल्वर कलर का ये पृथ्वी का जीव है। पृथ्वी का जीवों का ऐसा, इनका ऐसा शरीर है। इसको कहाँ इसका यूज होता है, जो अनाज होता है उसको जो कोठियों में रखते हैं ना अनाज को, तो उसको बहुत टाइम तक उसको उसमें ये इंसेक्ट्स, जीव जंतु, वो उनकी उत्पत्ति न हो नहीं जाए, उसके लिए ये यूज होता है मर्क्यूरी। उसके लिए ये अनाज की कोठियों में इसको रखते हैं। और इसकी मेडिसिन भी बनती है, इसका मर्क्यूरी का यूज करके मेडिसिन भी बनाई जाती है। और इसका हमें उपयोग भी पता है कि जो बीपी बीपी मेजरिंग जो ये रहता है इक्विपमेंट, बीपी मेजरिंग इक्विपमेंट रहता है, थर्मोमीटर होता है, उसमें भी इसका यूज किया। कणघाई धाऊ, कणघाई मतलब हमने क्या कहा था, कणघ मतलब कि सुवर्ण, मतलब गोल्ड। आई मतलब इत्यादि, मतलब एक्सेट्रा। और धाऊ मतलब कि धातु, धातु मतलब मेटल्स, मतलब गोल्ड एक्सेट्रा, बाकी सारे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, फिर तांबा, कलाई, सीसा, जसत, लोढ़ा, मतलब आयन, ये सब सब अनेक प्रकार के जो भी मेटल्स है ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कॉपर, ब्रॉन्ज, आयन, ब्रास, ये सारे अलग अलग विविध प्रकार के सारे मेटल्स। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, जमीन में होती है। जमीन में ये सब की उत्पत्ति होती है। ये भी क्या है, बादर पृथ्वी का जीवों का शरीर है। बराबर। फिर आगे नेक्स्ट क्या है गाथा में, सेढ़ी। सेढ़ी मतलब कि खड़ी, मतलब कि चौक, जो हमें यहाँ पे चौक दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, वो तो स्लेट के ऊपर जो इस प्रकार का पेन बोलते हैं इसको, या फिर चौक कहते हैं ना इसको, तो ये सब क्या है, ये पृथ्वी का जीव का शरीर है। ये सब बादर पृथ्वी का ये शरीर है, ऐसा इसको सेढ़ी ऐसा कहते हैं। और जो गांव होते हैं ना, गांव, वहाँ के कुछ वॉल्स रहती है ना, तो उसको वाइट वॉश करने के लिए भी ये यूज किया जाता है इसका, सेढ़ी का। इससे वाइट वॉश किया जाता है वॉल्स का, गांव गांव में, या फिर चौक की तरीके से भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे क्या है गाथा में, नेक्स्ट है वन्नीय। वन्नीय मतलब क्या, रमची या फिर रेड मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर सोना घरू, सोना घेरू, सोना घेरू, या फिर लाल मिट्टी, या फिर रमची। तो ये कहाँ मिलता है, ये हमने देखा होगा, जो कुम्हार होते हैं ना, कुम्हार जो ये पॉट बनाते हैं, जो पॉटर होते हैं ना, पॉट्स बनाते हैं, तो उनके पास ये होती है। या फिर जो कपड़े होते हैं ना, उसको भी कलर करने के लिए भी ये प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। या फिर पॉट्स वगैरह ये सब हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा सब प्रकार के सब चीज़ें बनती है। अलग अलग प्रकार के वाज बनते हैं, पॉट्स बनते हैं इससे। फिर आगे नेक्स्ट क्या था गाथा में, अरणेट्टय। तो अरणेट्टय मतलब क्या, कि पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उससे मिक्स की हुई एक प्रकार की मिट्टी होती है, इसको अरणेट्टय बोलते हैं। फिर आगे आगे है पलेवा, मतलब कि सॉफ्ट, एक प्रकार का सॉफ्ट स्टोन, मतलब कि सॉफ्ट मतलब कि जो कठिन नहीं है, पर कैसा है, नर्म है, मुलायम है, उस हमें लगेगा ही नहीं कि वो पत्थर है। ऐसा, इस प्रकार का ऐसा सॉफ्ट होता है स्टोन, तो इसको, ऐसा प्रकार का स्टोन है उसको क्या कहते हैं, पलेवा। बराबर। फिर आगे गाथा में नेक्स्ट क्या है, अभय। अभय ये कौन सी गाथा में है, गाथा नंबर, हमने कौन सा, फोर्थ गाथा देखी ना। देखो यहाँ पे हमने फोर्थ गाथा भी आज ली थी, तो थर्ड गाथा के हमने सब एग्जाम्पल्स देख लिए, फोटोज देख लिए, अब ये फोर्थ गाथा हमने स्टार्ट की। अभी अभय क्या है हम देखते हैं, चलो। हाँ, तो ये है अभय, मतलब कि अबरख, या फिर इसको इंग्लिश में माइका कहते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है, ये माइंस में से मिलता है माइका। बराबर। और इसके भी अलग अलग 5 ऐसा कलर्स होते हैं,
ऐसा अलग अलग प्रकार का ऐसा शाइन होता है, मैंने देखा रहेगा ये। इसको अबरख भी कहते हैं। इसका पाउडर भी बना के इसमें से, और बहुत सारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें से, उसमें भी ये माइका का यूज़ करते हैं। विविध प्रकार के इसका बहुत यूज़ किया जाता है। और इसको माइका को बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं, तो ऐसे एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल भी इसको इसका यूज़ किया जाता है माइका का, बराबर। फिर आगे नेक्स्ट है तूरी, ये वर्ड है गाथा में। तूरी मतलब क्या? तेजन तूरी। तो हमें जो ये फोटो में दिखाई दे रहा है वो नहीं है, ये तेजन तूरी नहीं है, पर ये एक प्रकार की मिट्टी है। तेजन तूरी मिट्टी ऐसी होती है कि जो उसको आयन होता है ना, आयन लोढ़ा, तो उसके जो जो पिघला हुआ आयन रहता है ना, लोखंड, तो उस लोखंड के इसमें मिक्स किया जाता है ना तेजन तुरी मिट्टी को, तो वो ऐसा पूरा एक गोल्ड बन जाता है, सुवर्ण बन जाती है वो पूरी मिट्टी। ऐसी होती है तेजन तुरी मिट्टी, इस तरीके से वो गोल्ड बन जाती है वो, बराबर। मतलब ये जो पिघला हुआ आयन रहता है उसके अंदर तेजन तुरी मिट्टी को मिक्स किया जाता है, तब वो क्या बन जाता है, पूरा वो एक सुवर्ण गोल्ड बन जाता है। नेक्स्ट है ऊसम। ऊसम मतलब क्या? ऊसम मतलब कि क्षार, मतलब अलग अलग प्रकार के जो खार, लाइक पापड़ खार होता है, फिर सोजी खार, नवसार, जव खार, ऐसा अलग अलग प्रकार के जो खार होते हैं ना, तो वो सब इसमें आते हैं। वो इस तरीके का वाइट ऐसा ऐसा प्रकार का इनका शरीर होता है इन जीवों का, और इसका पाउडर करके हम यूज करते हैं। पापड़ खार आप तो सभी जानते ही होंगे, बराबर। और ये खार जो है, तो ये क्या करते हैं, जमीन होता है ना, जमीन को इनफर्टाइल बना बना देते हैं, ऐसे होते हैं ये खार। और उसके बाद फिर वो धान्य जो होते हैं वो उग भी नहीं सकते उसमें, उनका ये क्रॉप्स जो है वो उग नहीं पाते हैं, इस तरीके के ये खार होते हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्या है, माट माटी, सॉरी मट्टी। गाथा में वर्ड है मट्टी। मट्टी मतलब कि मिट्टी। तो मिट्टी के भी 5 अलग अलग कलर्स होते हैं। 5 अलग अलग कलर्स की मिट्टी हमें दिखाई देती है। कौन सी कलर्स होता है? एक तो ब्लैक, फिर वाइट, रेड, फिर येलो, और भूखरी। भूखरी मतलब कि ऐसा ग्रीनिश कलर की मिट्टियाँ होती है। और इसमें भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई चिकनी होती है और कोई ऐसी रफ होती है। अलग अलग जात की अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती है। तो सिर्फ एग्जाम्पल्स दी गई है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि 5 प्रकार की मिट्टी होती है, 5 कलर्स की। ऐसे तो अनेक प्रकार की होती है। फिर आगे क्या है गाथा में? आगे है पहाड़। पहाड़ मतलब क्या? पत्थर। तो अनेक प्रकार के पहाड़ पत्थर होते हैं, अनेक प्रकार के पाषाण होते हैं, जैसे कि अकीक होता है, चिलोड़ी होता है, मगशील, अलग अलग कलर्स के होते हैं। बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, बराबर। फिर आगे, और हाँ, ये पत्थर जो है वो कहाँ मिलते हैं? वो जो माइंस में मिलते हैं ये सब पत्थर, उनको पहाड़ कहते हैं या फिर पाषाण। ये सब माइंस में पाए जाते हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्या है? सोवी रंजन। सोवी रंजन मतलब कि सोवी रंजन या फिर सुरमा या फिर काजल। तो वो इस तरीके का दिखता है। तो ये सुरमा जो है वो भी 2 कलर्स के होता है, एक तो वाइट और एक ब्लैक, 2 प्रकार के कलर में आता है। और ये आंख के अंदर वो ऐसा लगाया जाता है, सफेद कलर का और दूसरा काला कलर का सुरमा। फिर आगे नेक्स्ट क्या? ये भी पृथ्वी काय का शरीर है, सोवी रंजन। फिर आगे क्या है? लूणाई मतलब कि लूण या फिर नमक। तो नमक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो हम किचन में यूज करते हैं ना, वो नमक वो एक ही प्रकार का नहीं होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कलर्स के होते हैं। जैसे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अलग रेडिश कलर, पिंकिश कलर का ये टिंट वाला भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, व्हाइट तो हम सब जानते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भी सॉल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि सिंधालून होता है, वडागरू होता है, घसीयू होता है, सिंधव होता है। सिंधव तो आप सभी जानते होंगे, सिंधव। फिर बीड़ लवण होता है, कांच लवण होता है, अलग अलग प्रकार के ये नमक मिलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? गाथा नंबर 3 और गाथा नंबर 4, ये दोनों का हमने ये देखा एग्जाम्पल्स फोटो के रूप